हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं बामिन सुम्पी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। दिबांग वैली जिले में सड़क, बिजली, शिक्षा और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर तेजी से हो रहा है काम। विधायक मोपी मिहू ने कहा, स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित कर रही सरकार। तवांग के यांगसे में फॉरवर्ड चौकी को सड़क से जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट वार्तक के कर्मयोगियों ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया प्रोजेक्ट। तवांग के शहरी और सीमाई इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स की कोशिशों का दिखने लगा है सकारात्मक असर। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद तपेर गाव ने संसद में उठाया केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का मुद्दा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ट्राइबल आबादी से संबंधित योजनाओं की निरंतर की जाती है निगरानी। अनिनी के विधायक मोपी मिहू ने कहा है कि दिबांग वैली जिले में सड़क, बिजली, शिक्षा, मोबाइल कनेक्टिविटी सहित स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अनिनी में प्रशासनिक सुविधाओं के लिए मिनी सेक्रेटेरिएट का निर्माण प्रगति पर है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए अनिनी में जिला अस्पताल के नए भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। श्री मिहू ने कहा कि जिले की सबसे बड़ी समस्या इंटरनेट कनेक्टिविटी है और इसके समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से BSNL और एयरटेल त्वरित गति से जगह जगह नए मोबाइल टावर स्थापित कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले कुछ महीनों में अनिनी सहित जिले के सुदूर इलाकों में लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी सोशल मीडिया सहित डिजिटल माध्यम का लाभ मिलेगा। श्री मिहू ने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सभी मौसम के अनुकूल सड़क और टिकाऊ ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि जिले के स्कूलों में स्मार्ट क्लास, स्वच्छ पेयजल, लाइब्रेरी, खेलों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी सामान सहित आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारा यहाँ पे जो है मेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो मैं अपने आने के बाद में तब से करके जैसा मैंने सेक्रेटरीट अभी काफ़ी वो स्पीड काम चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नया बना रहा है और हमारा कई सालों से सर्किट हाउस भी एकदम बुरा हाल में था, उसको भी अभी नया बना रहा है। और स्कूल्स में जैसा हमारा VKB स्कूल्स अभी ऑलमोस्ट अभी अगला सेशन से स्टार्ट होने वाला है, वो हो गया है। JNB काफ़ी स्पीड से काम चल के मैं कल भी वहाँ पे ग्राउंड में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कहाँ तो क्या हुआ वो सारा देख के आया है। और हमारा ये डिस्ट्रिक्ट में एक ही लोता हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसको भी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स यही मेरा बगल में ही है, उसको भी मैंने काफ़ी चेंजेस करवा के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए अभी बहुत जल्दी और बाकी बैलेंस है उसके लिए भी 10 करोड़ हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है। इन प्रिंसिपल में वो आ जाएगा। हर गांव में सड़क हो उसी के लिए मैं जैसे यहाँ के दिबांग वैली का रिप्रेजेंटेटिव बनने के साथ साथ मैं उसी में इनिशिएट करके हमारा डिस्ट्रिक्ट में PMJSY के तहत में हमारा यहाँ पे 15 प्रोजेक्ट्स चल रहा है। तो 15 प्रोजेक्ट से ऑलमोस्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट का जितना भी विलेज है उसमें ऑलमोस्ट कवर की ओर में जा रहा है। और कनेक्टिविटी जहाँ पे फर्टाइल लैंड से लेकर के जहाँ पे लैंड हम लोग का अच्छा है वहाँ तक भी हम लोग का लैंड कनेक्टिविटी जो है रोड को पहुँचाया है। टेलीकम्युनिकेशन की ओर में ही थोड़ा सा ध्यान दे रहा है। उसी को किस तरह से मैं पिछला
15 अगस्त में भी मैंने अनाउंस किया था कि उस पीरियड में, शॉर्ट पीरियड में करके ही दूंगा। उसी में लगा हुआ है कि मैं ये 14 महीने के अंदर अंदर में उससे पहले किस तरह से डिलीवर दे सकूं, वो टेलीकम्युनिकेशन को मैं स्ट्रेस कर। बीते 9 दिसंबर को तवांग के यांगसे इलाके में भारत और चीन की सेना में हुई झड़प के बीच सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट वार्तक के कर्मयोगी उत्तरी सीमा से सटी फॉरवर्ड चौकियों को कनेक्ट करने के लिए 0 से भी कम तापमान में लगातार काम कर रहे हैं। सामरिक रूप में महत्वपूर्ण यह इलाका यांगसे को जोड़ता है और इस परियोजना का काम रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने के कारण स्थानीय लोगों को काफ़ी सुविधा हुई है और इस साल तवांग में टूरिज्म भी बढ़ा है। तवांग में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जारी परियोजनाओं में मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा प्रयास भी शामिल है और अब इसका सकारात्मक असर नजर आने लगा है। तवांग के शहरी और सुदूर इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हुई है और सरकार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे इलाकों में भी मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए ज़रूरी कदम उठा रही है। पहले से तो बहुत बेहतर है। अभी जो पहले जब हम लोग का मतलब छोटा मतलब 2-3 साल पहले का बात किया जाएगा तो यहाँ में के ये एक दूसरा एक फ़ोन चल रहा था, WLL बोल के एक फ़ोन चल रहा था। अभी तो बहुत सुधार आया है। तो अभी हम लोग 2-3 साल से हम लोग अभी फेसबुक चला सक रहे हैं, व्हाट्सअप चला सक रहे हैं। अभी बहुत मतलब तो में मतलब बहुत अच्छी तरह से मतलब गवर्नमेंट हमारा सरकार नरेंद्र मोदी जी सब कुछ अच्छा ही कर रहा है। थोड़ा तो सुधार हुआ है लेकिन उतना अभी डिस्टर्बेंस है, लेकिन अभी भी हर ये मोबाइल कंपनी का पहले तो मतलब नहीं पकड़ता था, लेकिन अभी तो देखा जाएगा तो जहाँ तक हम बॉर्डर एरिया मतलब बमला हो गया, ये वाई जंक्शन हो गया, किलोमीटर जहाँ भी हम लोग यहाँ से ऊपर चलते हैं तो एयरटेल का नेटवर्क तो अभी फर्स्ट चल रहा है वहाँ पे। अभी बहुत मतलब बहुत अच्छा तरीके से क्या बोलना चाहिए, अभी तो मोबाइल कनेक्टिविटी अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है सर, अच्छा बहुत अच्छा हो रहा है अभी तो। लेकिन अभी फिर भी तैयारी है, सब कुछ मतलब सब कुछ फैसिलिटी आगे रखा है। लेकिन अभी विंटर होने का समय अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। जब समर आ जाएगा तो शायद लग जाएगा अभी। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद तपीर गाव ने संसद में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन और योजनाओं की निगरानी का मुद्दा उठाया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि श्री गाव के प्रश्न के जवाब में कहा कि उनका मंत्रालय देश की ट्राइबल आबादी से संबंधित योजनाओं को लेकर राज्य सरकारों से लगातार संवाद करता है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं की निरंतर निगरानी की जाती है और बेहतर प्रदर्शन करने वाली राज्य सरकारों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। मिनिस्ट्री में बहुत योजनाएं हैं और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ऑल ओवर द कंट्री में बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशंस में ग्राउंड में जब अपना सेक्टर में जाता है तो कमियां दिखाई देता है। तो इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये जानना चाहूँगा, आपका स्कीम्स का जो मॉनिटरिंग जो है इसको आप स्टेट गवर्नमेंट का साथ टाई अप करके अच्छा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपका मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी को आप कैसे करते हैं और आप कैसे करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तापीर गाँव जी ने जो चिंता जाहिर की है, एक तो हमारे मंत्रालय के द्वारा जो कार्य योजनाएँ चलती है उन योजनाओं का मंत्रालय लगातार राज्यों के साथ संवाद करते हुए अलॉटमेंट के संबंध में और एग्जीक्यूशन के संबंध में मॉनिटरिंग करते रहता है और जो राज्य बेहतर करता है उन्हें हम और ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। पर्याप्त मात्रा में राज्य सरकारों को अंशदान उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा, इसके साथ साथ ही एक जो एसटी कंपोनेंट है STC, उसके मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। अभी आपको यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि खास करके वित्त मंत्रालय ने भी और माननीय मंत्री वित्त ने भी इस पर काफ़ी विभागों के साथ
विस्तृत ढंग से चर्चा करते हुए कि जो ट्राइबल कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के आधार पर सभी विभाग बेहतर एवं प्रभावी तरीके से आउटकम बेस्ड प्रोग्राम कैसे इम्प्लीमेंट करें। हमारी मिनिस्ट्री उसको मॉनिटर करती है, हमारी मिनिस्ट्री उसको रिव्यू करती है और सभी मंत्रालयों के साथ संवाद करते हुए कोऑर्डिनेशन के साथ नीचे तक पहुँचे, यह कोशिश किया जा रहा है। यह भी जाहिर करना चाहता हूँ कि कई बार राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में हमने देखा है कि जिस स्पिरिट के साथ भारत सरकार काम करना चाहती है कि नीचे तक, सतही तक काम पहुँचे, लोगों को उसका लाभ मिले, कई राज्यों में उस तरीके से उस इच्छा शक्ति के साथ ईटानगर के डीके कन्वेंशन सेंटर में सोमवार को जल जीवन मिशन पर कम्युनिटी लेवल स्टेक होल्डर्स के लिए 4 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम आज भी जारी है। KRC हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट इकोलॉजी और डेवलपमेंट उत्तराखंड द्वारा आयोजित किया जा रहे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर ईटानगर के विधायक टीची कासो ने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे सरकार की ओर से दिए गए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें और प्रशिक्षण के दौरान हासिल की गई जानकारियों को दूसरों से साझा करें। ये 3-4 बात, 2-3 बात को रख करके मैं जहाँ तक समझता हूँ आप सभी ने ये 4 दिन में आनंद लेगा और अच्छा से अच्छा उनका ज्ञान लेगा और वो ज्ञान लेते हुए अपना गांव में, अपना एरिया में आप सभी ने उसका भरपूर पैदा उठाएगा और भरपूर अपना गांव वाला को समझाने का कोशिश करेगा। क्योंकि ये पंचायत राज में आज से बोल के नहीं है, बहुत पहले से ट्रेनिंग हुआ करता था और जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान को अब बांटने का भी कोशिश करो और उसको यूज करने का कोशिश करो और उसको अपना खुद खरा उतारने का कोशिश करो, तो जाकर आप आगे बढ़ सकता है। पड़ेगा एक कसम खाना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। जितना भी स्कीम से जल जीवन मिशन हो गया, पानी का जितना भी कंजर्वेशन है, अभी अमृत सरोवर का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग प्रोग्राम चला रहा है, इसका लाभ भी उठाना है, उसको अच्छा से फील्ड में लागू करना है। और पानी हम लोग का जिंदगी है। यहाँ में इसमें आपका बैनर में कितना अच्छा अच्छा प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है, तो पानी का बिना हम लोग जी नहीं पाएगा, तो इसलिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का प्रोग्राम 4 दिन का प्रोग्राम है, तो 3 दिन आप लोग रूम में रहेगा, ट्रेनिंग लेगा, पढ़ेगा, जो भी है, फिर 4th डे में आप लोग बाहर जाएंगे। तो इसको अच्छा से ले लीजिए, तकलीफ होने से भी जब आ ही गया तो आप लोग अच्छा से ले लीजिए। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के सर्वर पर हाल में हुए साइबर हमले के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने लोकसभा में प्रश्नकाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एम्स के सर्वर का संचालन और उसकी सुरक्षा एम्स के एक्सपर्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि 23 नवंबर को हुए इस साइबर हमले के बाद सर्वर प्रभावित हुआ था और अब सर्वर सामान्य रूप से काम करने लगा है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि साइबर स्पेस बॉर्डरलेस यानी सीमाहीन होता है और लोगों द्वारा अधिक इस्तेमाल करने के कारण इस क्षेत्र में कई चुनौतियां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और कानून लागू कराने वाली एजेंसियां शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई करती है। सीमाहीन हो गया है। जिस तरह से इंटरनेट सस्ता है, लोगों की उपयोगिता बढ़ी है और किसी तरह का अभी कानूनी हस्तक्षेप विधिवत साइबर स्पेस पर नहीं है, जिसकी वजह से अधिक उपयोग करने के कारण साइबर क्षेत्र में चुनौतियां बढ़ी हैं। जहां एक तरफ इसके सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं, वहीं तकनीकी खामियों का, कुछ कानूनी खामियों का और बॉर्डरलेस होने के कारण अलग अलग तरह से अपराधी भी उसका टेक्निक से उपयोग कर रहे हैं, जिसमें कई जगह पर प्राइवेट इंटरनेट की भी सुविधा अपराधी लेते हैं, जिसकी वजह से उन पर नियंत्रण स्थापित करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन ये लोग, हमारा जो भारत का संविधान है उसकी 7वीं अनुसूची में साइबर अपराधों के साथ साथ सभी अपराधों के लिए प्रदेश सरकार की जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है, वहाँ की पुलिस होती है, उसको कार्रवाई करने का अधिकार है।
वो वहाँ पर सूचना हम देते हैं, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज करके वहाँ पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तवांग झड़प से निपटने के भारत सरकार के तरीके की आलोचना के लिए लोकसभा में कांग्रेस की आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि अगर हम चीन के प्रति उदासीन थे तो भारतीय सेना को सीमा पर किसने भेजा? अगर हम उदासीन थे तो आज हम चीन पर डी-एस्केलेशन और डी-इंगेजमेंट के लिए दबाव क्यों बना रहे हैं? हम सार्वजनिक रूप से कार्य कर रहे हैं कि हमारे संबंध सामान्य नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा है कि हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने जवानों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमारे सैनिक यांगसे में 13,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं और हमारी सीमा की रक्षा कर रहे हैं। Indifferent to China, who sent the Indian army to the borders to defend our borders? If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? So we have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our Jawans. When our Jawans, sir, are standing, sir, our Jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our border. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our Jawans, sir. Sir, our Jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. This is not something which is appropriate. लोअर दिबांग वैली जिले के मिशमी हिल्स में रेड पांडा देखा गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वन्यजीव प्रेमी इब्राहिम मेकोला, रवि मेकोला और ध्रुव ज्योति बोरगोहाई ने मिशमी हिल्स के मायोदिया में सोमवार को रेड पांडा देखा। उन्होंने कहा कि IUCN की रेड लिस्ट के मुताबिक रेड पांडा विलुप्त प्राय प्रजाति है और सामान्य तौर पर नॉर्थ ईस्ट के सब हिमालयन राज्यों में पाया जाता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से रेड पांडा के संरक्षण की भी अपील की। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स सशस्त्र सीमा बल SSB आज अपना 68वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री किरण रिजिजू, मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित कई अन्य नेताओं ने SSB के जवानों और अधिकारियों को शुभकामनाएं दी है और सीमा की सुरक्षा में उनके योगदान की तारीफ करते हुए बल के जवानों को सलाम किया है। अंजाव जिले के मंचल सक्रिल के तहत आने वाले विक्रम गांव के जिला उपायुक्त तालो जेरांग ने सोमवार को सुशासन सप्ताह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर पंचायत प्रतिनिधियों, गांव बुराओं और आम लोगों को सुशासन सप्ताह मनाने का उद्देश्य बताया और सुशासन का मतलब समझाया। अपर सियांग के जिला उपायुक्त हागे लालंग ने सोमवार को सुशासन सप्ताह की शुरुआत की। इस अवसर पर स्पेशल समरी रिवीजन को 2022-23 से संबंधित दवाओं और आपत्तियों की विशेष सुनवाई की गई। सुशासन सप्ताह के तहत अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत यिंगकियोंग के वेंडरों को स्मार्ट वेंडर्स ID वितरित किया। इस ID का इस्तेमाल करके वेंडर्स लोन ले सकेंगे और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।